हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे जो मेरी शिफ्ट है वो नाइट हो चुकी है। तो कुछ काम बढ़ गया था, इसलिए मैं लेट नाइट वर्क कर रहा था सिस्टम पे। तो थोड़ी सी मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। तो अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। अब इस चैनल पे डेली एक शॉर्ट वीडियो और 2 लॉन्ग वीडियो, जिसमें से एक स्पोकन से रिलेटेड रहेगा और एक ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। और जो शॉर्ट रहेगा वो वीडियो ट्रांसलेशन से रख दिया जाएगा और फिर कोई ग्रामर के एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये रेगुलर रहेगा। इसमें कोई भी स्किप नहीं होगी, कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वीडियो इस पर नहीं आएगा। ये जो टारगेट है, ये जो सीरीज़ है, ये रहेगा 5000 प्लस वर्ड्स की, यानी कि वोकेबलरी की। यानी कि इसमें हम लोग 5000 इंग्लिश के शब्द सीखेंगे, वो भी पूरे अच्छे से उच्चारण के साथ। इंग्लिश में उसका कैसे उच्चारण करेंगे, फिर उसका हिंदी मतलब क्या होता है, और एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि कोई भी वर्ड आपके सामने आएगा तो उससे रिलेटेड एक आपको सेंटेंस बना कर दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि आपको बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। उस शब्द की कहाँ यूज करनी है ये आपको समझ आ सके। तो आप लोग रेडी रहिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि सुबह के मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है ना, यह वीडियो अपलोड हो जाए और आप लोग अच्छे से देख ले और प्रैक्टिस कर ले। दिन में 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर ले ताकि ये याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि वोकेबलरी आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने होंगे, तभी वो आपको याद होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 15 वर्ड्स कराऊंगा, यानी कि प्रत्येक वीडियो में डेली हम लोग 15 वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हिंदी मतलब और एक एक सेंटेंस के साथ। यह इस सीरीज का पहला वीडियो है और 5000 प्लस वर्ड सिर्फ कहने का है। हम लोग उससे भी अधिक करेंगे, 7000 8000। अगर इतना हम लोग वर्ड्स याद कर लेते हैं और इन एक वर्ष के बीच में, तो इंग्लिश में हमें अच्छे से बोलना लिखना और पढ़ना अच्छा से आ जाएगा। तो यह इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग वर्ड्स को याद रखेंगे, उसका हिंदी मीनिंग, उसको उच्चारण कैसे करेंगे, और इस पे जो सेंटेंस दिया जाता है तो उसका कैसे हमें प्रैक्टिस करना है ताकि लंबे समय तक यह वर्ड याद रह सकें। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 सभी वर्ड्स को देखते हैं और उन पे बने सभी सेंटेंस को भी समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है इम्प्रूव। क्या है? इम्प्रूव। देखिए, इस वर्ड का यहाँ पे हिंदी में उच्चारण दिया गया है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इम्प्रूव, इम्प्रूव। ओके। इसका हिंदी मतलब होता है सुधार करना, सुधार करना। अब देखिए, इसको हम कैसे यहाँ पे सेंटेंस बनाए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए और इस सेंटेंस के माध्यम से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता हूँ। मैं अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता हूँ। देखिए, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। मैं सुधारना चाहता हूँ क्या? अपनी इंग्लिश, यानी कि माई इंग्लिश। ठीक है, इसको 2 बार 4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, यानी कि मैं अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता हूँ, मैं अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो यहाँ पे सेंटेंस है वो हम लोग देख चुके हैं और हमारा जो वर्ड था वो था इम्प्रूव। ज़्यादातर आपको वर्ड क्लास में ही याद हो जाएंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं ही 2-4 बार रिपीट कर दूंगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हैबिट। क्या है? हैबिट। यहाँ पे इसका उच्चारण दिया गया है। हैबिट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है आदत। क्या होता है? आदत। तो देखिए, इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे उपयोग करेंगे। रोज़ पढ़ना एक अच्छी आदत है। रोज़ पढ़ना एक अच्छी आदत है। रोज़ पढ़ना कैसी आदत है? तो एक अच्छी आदत है। रीडिंग डेली, रीडिंग डेली, रोज़ पढ़ना इज़ अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है। रोज़ पढ़ना एक अच्छी आदत है। रीडिंग डेली इज़ अ गुड हैबिट। ओके, तो हैबिट का अर्थ क्या हो जाएगा? आदत। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। तीसरा जो वर्ड है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वर्ड अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया के कोई भी काम कर लीजिए, बिना प्रैक्टिस के आपको उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। चाहे वो प्राइवेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सरकारी की,
जो ये हमारा ब्रेन है वो एक बार में किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए याद नहीं रख सकता, ठीक है। तो उसको याद रखने के लिए हमें उन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तो वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए फिट होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? अभ्यास करना। इसका उच्चारण क्या होगा? प्रैक्टिस। क्या होगा? प्रैक्टिस। यानी कि हिंदी मतलब होगा अभ्यास करना। देखिए यहाँ पे इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। मैं रोज़ इंग्लिश का अभ्यास करता हूँ। इंग्लिश सीखने का, पढ़ने का, बोलने का, ठीक है। तो तीनों सेंस में आप इसे मान लीजिए। मैं रोज़ इंग्लिश का अभ्यास करता हूँ। आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। मैं रोज़ इंग्लिश का अभ्यास करता हूँ। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्फिडेंट। क्या है? कॉन्फिडेंट। यह जो वर्ड है काफ़ी अच्छा है। हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लाना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, और वो तभी हो पाएगा जब व्यक्ति बहुत ही अधिक मेहनत से उस कार्य को करने का प्रयास करेगा। यानी कि अगर कोई योजना बनाया है, उसने गोल सेट किया है, तो उसके लिए उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, तब भी उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ पाएगा। ओके, तो देखिए कॉन्फिडेंट का हिंदी मतलब क्या होता है? आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी। देखिए यहाँ पे हिंदी सेंटेंस यानी कि वाक्य दिए गए हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ओके, सी फील्स, वह महसूस करती है। कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलते समय आत्मविश्वासी महसूस करती है। सी फील्स कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वो है गोल। क्या है? गोल। गोल का हिंदी अर्थ होता है लक्ष्य। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, छोटा हो बड़ा हो, और उसके लिए वो मेहनत करता है और वह आगे बढ़ता है और उस गोल को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त वही करता है जो इसने सच्ची मेहनत के साथ, सच्ची लगन के साथ उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसने मेहनत किया है, ठीक है। हिंदी वाक्य क्या है? मेरा लक्ष्य धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना है। मेरा भी लक्ष्य है कि 2026 में मैं भी इंग्लिश अच्छा से बोल पाऊँ, ठीक है। आपने भी इस साल यही अपने माइंड में सेट किया होगा, कोई ना कोई स्किल सीख पाऊँ, ठीक है। तो अभी ये सेट किए हैं कि इंग्लिश बोलना, तो इस चैनल से जुड़े रहें। ओके, देखिए माई गोल इज टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। माई गोल इज टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मेरा लक्ष्य धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, लर्न। लर्न हिंदी में इसका क्या अर्थ हो जाएगा? सीखना। लर्न का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? सीखना। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न हिंदी। मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनाकर आप इस चीज़ को याद रख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है स्पीक। स्पीक का अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है? बोलना। मैं सरल इंग्लिश बोल सकता हूँ। हो सकता है कोई कोई व्यक्ति अच्छी इंग्लिश ना बोलता हो, एडवांस ना बोलता हो, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोल सकता है। यानी कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में अपने जो थॉट्स होते हैं, यानी कि विचार, उसको वो व्यक्त कर पाता है, डिस्क्राइब कर पाता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, मैं सरल इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ सिंपल इंग्लिश। साधारण यानी कि सरल इंग्लिश। आई कैन स्पीक सिंपल इंग्लिश, मैं सरल इंग्लिश बोल सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्टैंड। इसका जो उच्चारण क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड हिंदी अर्थ जाएगा समझना। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। मैं यह पाठ समझता हूँ। मैं यह पाठ यानी कोई भी एक्सरसाइज होती है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो पहले से वो व्यक्ति पढ़ा हुआ है, या कोई छात्र छात्रा है तो बोल सकता है कि मैं यह पाठ समझता हूँ या समझती हूँ। ओके, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया गया है वो है एफर्ट। एफर्ट का अर्थ होता है प्रयास। क्या होता है? प्रयास। देखिए यहाँ पे हिंदी में वाक्य दिया गया है बहुत ही अच्छा। सफलता के लिए प्रयास चाहिए। बिल्कुल
कोई भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रयास करना है। क्या करना है? प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो मिले या फिर ना मिले। नहीं भी मिलता है तो हम जो चीज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो ना मिले फिर भी हमें उससे बहुत ही अधिक नॉलेज मिल जाता है। हो सकता है वो काम ना छोड़कर कोई और काम मिल जाए उसी के हिसाब से अच्छा या फिर उससे भी अच्छा। ठीक है, तो प्रयास किसी अच्छी चीज़ में कर रहे हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। सही है, तो सफलता के लिए प्रयास चाहिए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सक्सेस नीड्स एफर्ट। सक्सेस नीड्स एफर्ट। ओके, नेक्स्ट है डेली। क्या है डेली? डेली का अर्थ होता है रोज़ाना। ठीक है, मान लीजिए कोई गोल सेट किए हैं तो उसके लिए मेहनत आपको क्या करना है? डेली करना है, रोज़ करना है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैं रोज़ इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं रोज़ इंग्लिश पढ़ता हूँ। आई रीड इंग्लिश डेली, आई रीड इंग्लिश डेली। ठीक है, याद रह जाएगा। मैं रोज़ हिंदी पढ़ता हूँ तो क्या बोलिएगा? आई रीड हिंदी डेली। नेक्स्ट वर्ड है वो है करेक्ट। क्या है? करेक्ट। करेक्ट का अर्थ हो जाएगा सही। तो हिंदी में यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, यह उत्तर सही है। मान लीजिए आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा और उसने सही आंसर दिया, तो आप इंग्लिश में उसको कैसे रिप्लाई कीजिएगा? दिस आंसर इज करेक्ट, यह उत्तर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है वो है मिस्टेक। क्या है? मिस्टेक। अर्थ हो जाएगा हिंदी गलती। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह मिस्टेक यानी कि गलती नहीं करता है। अगर आप कोई भी नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं और ऊंचे लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रयास करना है। प्रयास कीजिएगा, सीखिएगा तो गलतियां होंगी, पर उससे निराश होकर घबरा कर उसे छोड़ना नहीं है। उसे हमें सीखना है और उस चीज़ को हमें ये देखना है कि कैसे हम इसको संभाल के हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो गलतियों से डरना नहीं है, उनसे सीखना है और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक वर्ड है इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गलती। हर कोई गलतियाँ करता है, हर कोई गलतियाँ करता है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्लोली। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्लोली। स्लोली का अर्थ हो जाएगा धीरे धीरे। क्या अर्थ हो जाएगा? धीरे धीरे। कृपया धीरे बोलिए। किसी को अगर बोलना है कि कृपया धीरे बोलिए, कोई शोरगुल कर रहा है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बातें कर रहा है, तो क्या बोलिएगा आप? प्लीज़ स्पीक स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली। नेक्स्ट वर्ड है ईजी। क्या है? ईजी। ईजी का अर्थ होता है आसान। ठीक है, सरल, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे है यह पाठ आसान है। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हैं बार बार तो नेक्स्ट टाइम पे यह आसान लगेगा आपको। बिल्कुल सही बात है, यह पाठ आसान है। दिस लेसन इज इजी, दिस लेसन इज इजी। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वो है फ्लुएंट। क्या है? फ्लुएंट। फ्लुएंट का अर्थ हो जाएगा धारा प्रवाह। अभी आप देखिए, आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो इसमें क्या है? आप फ्लुएंट है, यानी कि इस जो भाषा है, यानी कि ये दोनों भाषाएं हैं, इनको बोलने में आप काफ़ी फ्लुएंट है, यानी कि धारा प्रवाह से इन दोनों भाषाओं को बोल लेते हैं, क्योंकि ये आप शुरू से बोलते आ रहे हैं। लेकिन बात करें इंग्लिश की तो वो आप तो डेली नहीं बोलते हैं, तो उसको बोलने के लिए आपको डेली प्रयास करने होंगे, नए नए वर्ड सीखने होंगे, नए सेंटेंस बनाने होंगे और उसके साथ प्रैक्टिस करना होंगे। ठीक है, तो हिंदी में क्या है? वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है, वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, ही स्पीक्स, वह बोलता है फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। तो ये सभी रहे इस वीडियो के पहले 15 वर्ड्स, यानी कि 15 वोकैबुलरी। ओके, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। डेली अब मैं प्रयास करूँगा कि इस पर कम से कम इस चैनल पे 3 वीडियो आए। एक तो रहे ग्रामर की, यानी कि व्याकरण की, जिसमें हम आपको इंग्लिश के जो भी ग्रामर है उसके रूल को बता सकूँ। उसके बाद एक रहेगा स्पोकन के
और एक वीडियो शॉर्ट का होगा जिसमें हम आपको बताएंगे ग्रामर और ट्रांसलेशन के कुछ रूल। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं ट्राई करूंगा कि अगले बार यानी कि कल से ही डेली वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, मैं चैनल के बैनर पे भी लगा दूंगा कि टाइम क्या रहने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। और कल से कभी वीडियो मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, वो कुछ मैं अपने काम से ज़्यादा ही परेशान हो गया था, बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो कल से ऐसी नहीं होने वाली है गलतियाँ। कल से डेली इस चैनल पे वीडियो आएंगी और कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर वो वीडियो सिखा कर जाएंगे। ओके, तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।